हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 6 ऊतक में पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में डिस्कस करते हैं कि पेशीय ऊतक है क्या। तो जैसे हमारा शरीर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से गति कर रहा है, तो गति करने के लिए जो है कौन सा ऊतक हमारी मदद कर रहा है या कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर में जो गति हो रही है उसके लिए वह गति मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। तो ये मांसपेशियां जो है वह पेशीय ऊतक से बनी हुई होती हैं। और ये कैसी होती हैं? ये लंबी कोशिकाओं की बनी होती हैं। अब पेशीय तंतु को हम रेशा भी कहते हैं और इस पेशीय ऊतक में कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं और जो संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और इस सिकुड़न और प्रसार के कारण ही शरीर में गति होती है। अब पेशीय ऊतक जो है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला हम देख रहे हैं ऐच्छिक पेशीय ऊतक। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ऐच्छिक। ऐच्छिक माने जो हमारी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर हम उसको नियंत्रित कर सकें। जैसे हाथ पैर की पेशियां, इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि अधिकतर अस्थियां या कंकाल से जुड़ी हुई ये पेशियां होती हैं। उदाहरण के लिए रेखित पेशी। और दूसरी अनैच्छिक पेशी ऊतक। जैसा कि नाम से पता है, अनैच्छिक मीन्स जो हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं होती। जैसे कि हमारी हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह। अब हमारा हृदय है वह 24 घंटे धड़कता रहता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसी तरह से ही जो भोजन आहार नाल में चला गया और वहां से जो आमाशय के अंदर उसका पाचन हो रहा है वह भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो ये सब अनैच्छिक पेशीय ऊतक के बने हुए होते हैं। और यहाँ पर जो पेशीय ऊतक है वो कैसी होती है? चिकनी पेशी और हृदय पेशी ऊतक होते हैं। अब ये देखते हैं कि हम पेशीय ऊतक तीन प्रकार के, जैसे अभी हमने बात की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक। तो ये जो तीन प्रकार के पेशीय ऊतक हैं उसमें है रेखित, चिकनी और हृदय पेशी ऊतक। अब इनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखित पेशी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो इसकी कोशिकाएं लंबी है, बेलनाकार है, शाखा रहित होती हैं और बहुकेंद्रकीय होती हैं। ये पेशी अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इनको हम रेखीय पेशी भी कहते हैं। अब शरीर के सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा रहता है जो शारीरिक गति को करने में सहायता प्रदान करता है। और ये ऐच्छिक पेशी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार हम इनको नियंत्रण कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, रेखित पेशी ऊतक जहां पर कि आपको धारी हल्की और गहरे रंग की धारियां नजर आ रही हैं। सेकंड हम देखते हैं चिकनी पेशी। अब इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वह कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी है, शाखी रहित है और इसमें एक केंद्रक होता है। सिरों से यह पतली होती है। इस ऊतक में हल्की गहरी रंग की धारियां नहीं होती, इसलिए इसे अरेखीय पेशी ऊतक भी कहते हैं। और ये ऊतक कहाँ उपस्थित होता है? श्वास नली में, आमाशय में और आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, रेखीय पेशी ऊतक जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक ही केंद्रक है, और ये रेखी पेशी ऊतक जहां पर एक से अनेक
केंद्रक है और चिकनी पेशी में एक केंद्रक हमें दिखाई दे रहा है। तीसरी है हृदय पेशी ऊतक, जो कहाँ उपस्थित रहती है? हृदय के अंदर। तो इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी हैं? एक केंद्रकीय है, बेलनाकार है और शाखान्वित होती हैं। और ये जो पेशी हैं ये केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती रहती हैं और हृदय को गति प्रदान करती हैं। तो ये 3 तरह की पेशी ऊतक हमने इनको स्टडी किया और ये हमें चित्र भी इसमें नज़र आ रहा है कि अलग अलग तरह की पेशी ऊतक देखने में कैसी होती हैं और किन स्थान पर उपस्थित होती हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं कि पेशी ऊतक का शरीर में क्या कार्य है। अभी जैसे हमने इसको स्टडी किया कि पेशी ऊतक हमारे शरीर में गति करने के लिए, जो हमारी मांसपेशियां हैं या शरीर में गति किसके कारण संभव है? पेशी ऊतक के कारण शरीर में गति संभव है। और इसके साथ साथ इन पेशी ऊतक में सिकुड़ने वाला एक प्रोटीन होता है जो संकुचन और प्रसार करता है, जिसके कारण मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और शरीर में गति प्रदान करती हैं। तो ये फर्स्ट का हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा सेकंड है, हृदय किस प्रकार की पेशी ऊतक से बना होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो हृदय जो है वह किस तरह की पेशी ऊतक से बना हुआ होता है? तो यह हृदय पेशी ऊतक से बना हुआ होता है जो अरेखीय होती है। और कैसी हैं ये? एक केंद्रिका, बेलनाकार और शाखान्वित होती हैं और यह जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती और सिकुड़ती हैं और हृदय को गति प्रदान करती हैं। और जैसा कि हमने देखा था, ये कैसी हैं? ये अनैच्छिक पेशी ऊतक होती है। थर्ड है, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी ऊतकों में अंतर स्पष्ट करें। तो थर्ड आंसर करने से पहले हम फोर्थ आंसर को देखते हैं। अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? तो फोर्थ का हमारा आंसर है अनैच्छिक पेशी ऊतक मीन्स जो हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रण जिसका नहीं होता। और ये कहाँ उपस्थित होते हैं? जैसे हृदय के अंदर है, आहार नाल में उपस्थित है, और उदाहरण में आ जाएगा चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर है। अब हम अपने थर्ड आंसर को देखें। रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ऐच्छिक पेशी में आता है रेखित पेशी और अनैच्छिक में है अरेखित और हृदय पेशी। तो इनके अगर हम डिफरेंसेस देखें तो फर्स्ट डिफरेंस क्या कह रहा है कि ये पेशी अस्थि से जुड़ी होती हैं, वह गति में सहायता प्रदान करती हैं। और अरेखित है, ये अमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों और श्वसनी में पाई जाती हैं। और थर्ड है हृदय, जो कि हृदय में पाई जाती है। सेकंड डिफरेंस अगर हम देखें तो रेखित लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित होती हैं और अरेखित लंबी तथा शक्वाकार सिरों वाली होती हैं और हृदय पेशी बिना शक्वाकार सिरों वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली होती है। रेखित पार्श्व व हल्की गहरी धारियां होती हैं। अरेखित में मांसपेशियां व पट्टिकाएं नहीं होती। और थर्ड अगर हम देखें हृदय में तो इसमें एक केंद्रक है, जबकि अरेखित में भी एक केंद्रक है और रेखित पेशी बहुनाभिकीय होती है। रेखित हृदय व पैरों की पेशियों में उपस्थित होती है। अरेखित आहार नाल, हृदय, आंख और पलक या फेफड़ों में उपस्थित रहती है। और हृदय पेशी जो है वो है केवल हृदय में पाई जाती है। तो ये है हमारी तीनों तरह की पेशियों में अंतर और इनमें नीचे हमें चित्र भी दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस सी द वर्कशीट इन इंग्लिश. Today we'll discussing the muscular tissue.
Now, as we know that our body is performing different types of movements, and which type of tissue is helping us in doing all these movements. So these different movements in our body is because of the muscles, and these muscles are generally made up of muscular tissue, and which is further made up of elongated cells known as muscle fibers. Now these muscle fibers contain special proteins which are known as contractile proteins, which have the ability to contract and relax and causes movement. So the movement is generally of two types, voluntary and involuntary. Now first let us study what is voluntary muscles. So those muscles which can be controlled at our will is known as voluntary muscles. And for example, the muscles of our hands, feet, we can move our hands and feet whenever we want. So these are the voluntary muscles जिनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, तो उनको हम voluntary muscles कह रहे हैं. And these muscles are mostly attached to the bones of our skeleton, and thus these muscles are also known as skeletal muscles. For example, striated muscles. Second type of muscles are the involuntary muscles. Involuntary means which is not in our control. That means cannot be controlled by our own will. For example, smooth muscles and cardiac muscles, they work on their own. For example, like our heart beats on its own, lungs, food in our food pipe. तो हार्ट 24 आवर्स अपने आप बीट कर रहा है, इनवॉल्यूंटरी है. लंग्स का फंक्शन रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है. तो ये सारे प्रोसेसेस अपने आप हो रहे हैं. फूड जो है हमारे स्टमक के अंदर, उसमें डाइजेशन अपने आप हो रहा है, वो हमारी कंट्रोल में नहीं है. तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं इनवॉलंटरी एक्शंस. एंड जो मसल्स इसमें इन्वॉल्व है वो है इनवॉलंटरी मसल्स. नाउ दीज मस्कुलर टिश्यूज, as we have just seen, are of three types: striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. So first of all we will study about striated muscles. Now these striated muscles, the cells of these tissues are elongated cells, cylindrical and unbranched. They are multinucleated cells, and when observed under microscope they generally show light and dark color bands. Therefore these are also called as striped muscles. These muscles are voluntary in nature and they are attached to the bones and skeleton and helps in movement of different types of body movement, that is according to our will. जैसा हम चाहें, जब हम चाहें, हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं. Second type is the smooth muscles. The cells of this tissue are long, single, nucleated and unbranched. These are spindle shaped cells and they don't have light and dark striations, and also they are known as non-striated muscles. The tissues, they are found in the internal soft organs like windpipe, iris of eye, bronchi of lungs and stomach. Means all the soft part contains smooth muscles. So as the name indicates, smooth means these are present in the very delicate internal organs. Third type is the cardiac muscles. So these cardiac muscles are only present in the heart. These are only found in heart, and these muscles, they never get tired and show rhythmic contraction and relaxation of the heart throughout. So we are also having a question related to this. That is the second question: which muscle tissue is found in the heart and what are its features? So the muscle tissue is the involuntary muscles which are present in the cardiac, and this is the answer of second question. The cells of this tissue, they are cylindrical, branched and uninucleated.
These muscles, they never get tired and show rhythmic contraction and relaxation of the heart throughout its life. So this is the feature of the heart. Now first question is, what is the function of muscular tissue in our body? As we have just studied, these muscular tissue, they are containing a special type of proteins which are known as contractile proteins, and then they have the ability to contract and relaxation and causes movement in our body. So this is the answer of first question. Now let us see the fourth question. What are involuntary muscle tissues and where are they located? So involuntary muscles, as we have just seen, these involuntary muscles, they cannot be controlled at our will, and they are present in, these are the smooth muscles and cardiac muscles, and they work on their own in our body, present in heart, lungs, food pipe, etc. So as we already know that heart is beating itself 24 hours, lung working itself, lung में ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सलेशन, तो ये भी प्रोसेस ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है. Digestion of food in our body, all these are involuntary actions happening in our body. Now the third question is the difference between these three types of muscles. So let us see the difference. So the difference between these three types of muscles is, first, as we are seeing in the worksheet, that they are present. Striated muscles, these are present in limbs, body walls, tongue, pharynx, whereas non-striated, they are present in esophagus, urinogenital tract, urinary bladder, vessels, iris of the eye, dermis of the skin. Cardiac, these are present in the walls of the heart. That means only heart contains cardiac muscles. Striated, they are cylindrical, non-striated spindle shape, and cardiac are cylindrical. Striated muscles, they are fibers unbranched, non-striated fibers unbranched, and cardiac are fibers branched. Fourth difference is that striated muscles, they contain more than one nucleus. In non-striated, it is uninucleate, whereas cardiac is also uninucleate. Now next is striated. It is bounded by sarcolemma, non-striated bounded by plasma lemma, and cardiac is again bounded by sarcolemma. Next difference, if we see, striated, they are having light and dark bands, non-striated, light and dark bands absent, and faint light and dark bands are seen in cardiac muscles. Now let us see the seventh point. No oblique bridges and interrelated disc is present, whereas in case of non-striated, no oblique bridges are there, and in case of cardiac, oblique bridges are present. Next difference, if we see that nerve supply from central nervous system, in case of non-striated, nervous supply is from autonomic nervous system, and in case of cardiac, nerve supply is from brain and autonomic nervous system. So these are the differences between striated, non-striated, and cardiac muscles. Hope students, this worksheet must be clear and all the question answers must be clear to you. So this was the answer of our third question. And if you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.